हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे, आपको स्वस्थ बनाए रखे। माँ काली आपको शक्ति दे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, आप सबको उसका लाभ मिले। आज का जो विषय है वो ये है कि माँ चंडी कौन है, माँ चंडी का रहस्य क्या है। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। माँ चंडी के बारे में आज की ये वीडियो है, जो कि माँ काली का एक स्वरूप है। माँ चंडी देवी जो है माँ दुर्गा, माँ काली का एक स्वरूप है। जैसे कि माँ काली हैं, माँ काली भी अपने रौद्र रूप में रहती हैं, ऐसे ही माँ चंडी भी अपने रौद्र रूप में होती हैं। माँ चंडी को सुरक्षा की देवी कहा जाता है, यानी कि माँ भक्तों की और इस संसार की सुरक्षा करती हैं। चाहे वो जल में हो, चाहे वो अग्नि से हो, चाहे वो पर्वत से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से, गहरी खाई से हो, माँ अपने भक्तों की वहाँ रक्षा करती हैं। युद्ध में भी माँ चंडी को महारत हासिल है, जैसे कि माँ काली को है। माँ चंडी जो है वो हमेशा जो है वो अपने रुद्र रूप में रहती हैं। माँ चंडी को माँ दुर्गा का एक रौद्र रूप माना जाता है। माँ चंडी देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उत्तराखंड में धर्म नगरी यानी हरिद्वार में है। माँ का जो मंदिर है वो नील पर्वत पर स्थित है, जो कि गंगा नदी के तट से सटा हुआ है। इस मंदिर की जो सीढ़ियां हैं बहुत लंबी हैं, खड़ी चढ़ाई है, और खड़ी चढ़ाई होने के कारण भी लोग भक्त जो होते हैं वो इस चढ़ाई को चढ़ पाते हैं, पूर्ण कर पाते हैं, क्योंकि माँ की कृपा, माँ चंडी की कृपा इनके ऊपर होती है। माँ चंडी की कृपा हर एक भक्त पे होती है। इस विश्व के हर एक व्यक्ति के ऊपर है, हर एक जीव के ऊपर है माँ चंडी की कृपा। ये मंदिर जो है आदिकाल से स्थित है। माँ चंडी को रुद्र चंडी भी कहा जाता है। यहाँ माँ खम्भ के रूप में विराजमान रहती हैं, यानी माँ खम्बे के रूप में विराजमान है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कथा है कि माँ चंडी को नील पर्वत पर स्थित होना पड़ा। माँ का जो मंदिर है वो बहुत ही भव्य है। नवरात्रों में ही नहीं, साल में हर समय यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। जब शुंभ निशुंभ का अत्याचार बढ़ गया था, जब ऋषि मुनियों पर भी और देवताओं पर भी इनका अत्याचार बढ़ रहा था, तब देवता इनसे युद्ध करने के लिए आगे आए, पर युद्ध में परास्त हो गए। तब देवताओं ने जो है माँ भगवती की शरण ली, माँ भगवती का आवाहन किया। तब माँ ने चंडी रूप धारण करके शुंभ निशुंभ को युद्ध में हराकर खूब दौड़ाया। माँ ने खूब दौड़ाया। माँ चंडी से ये डरे हुए शुंभ निशुंभ नील पर्वत पर जाकर छिप गए, क्योंकि माँ के इस रूप से वो अत्यंत भयभीत हो गए थे और माँ ने उन्हें उनका वध करने की
ठान ली थी, क्योंकि जब माँ अपने ऊपर आती हैं तो वो किसी की नहीं सुनती। अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ शत्रुओं का, दुष्टों का नाश करती हैं। माँ चंडी भी अत्यंत ममतामयी हैं और देवताओं को अभयदान देने के लिए शुंभ निशुंभ का वध करने को वो आतुर हुई। माँ को पता था कि ये शुंभ निशुंभ जो है नील पर्वत पर छुपे हुए हैं, तो माँ ने खंभ का रूप धारण करके इनका वध किया। अभी भी माँ रुद्र चंडी के रूप में वहाँ इस खंभ में विराजमान है। जब शुंभ निशुंभ का वध माँ ने किया, तब माँ चंडी मस्ती में प्रसन्न होकर नाचने लगी और देवताओं को वर मांगने के लिए कहा। तब देवताओं ने माँ से संसार के कल्याण के लिए, मानव के उद्धार के लिए, इस संसार के हर एक प्राणी के उद्धार के लिए माँ से यही वर मांगा कि माँ नील पर्वत पर विराजमान हो जाएं और भक्तों का उद्धार करें। ये मंदिर करीब 1200 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने माँ चंडी के मंदिर की स्थापना की थी। इसके बाद कश्मीर के राजा सचित सिंह ने 1872 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को नील पर्वत पीठ भी कहा जाता है। माँ चंडी के इस मंदिर में भक्त माँ की पूजा आराधना करते हैं और माँ से अभयदान व मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। विशेष मनोकामना के लिए भक्त मंदिर के परिसर में चुनरी बांधते हैं। चुन्नी बांधना बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है। इच्छा पूरी होने के बाद भक्त इसे खोलने आते हैं माँ चंडी के इस मंदिर में। माँ को भक्त चिनौरी का, चिरवे का भोग लगाते हैं। लोग चंडी पाठ भी यहाँ पर करते हैं, विशेष साधनाएं करते हैं और जो भक्त माँ की यहाँ आराधना करते हैं, माँ उन्हें अकाल मृत्यु, गंभीर रोग, शत्रुओं के भय से मुक्ति देती हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ माँ की समझ में आई होगी, माँ चंडी के बारे में। अब बात करते हैं माँ चंडी के क्या लक्षण हैं। माँ चंडी की शक्ति जब किसी भक्त में होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले जो लक्षण देखने को मिलता है वो होता है कि आपको बुराई से घृणा होने लगेगी। कोई भी गलत काम आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके सामने कोई भी गलत काम हो रहा होगा तो आपको मन करेगा कि आप इसका अंत कर दें या इसको दंड दे दें, ऐसा आपका मन करने लगेगा। तो ये माँ चंडी की आपके अंदर शक्ति का एक लक्षण है। दूसरा, जब आप माँ चंडी की पूजा करते हैं या साधना करते हैं तो आपका स्वभाव कभी शांत अवस्था में रहता है तो कभी उग्र अवस्था में आने लगता है। आपको अपना शरीर वज्र जैसा कठोर लगने लगता है। आपको शरीर भारी महसूस होता है और कभी कभी आपको अपना शरीर हल्का महसूस होता है। तो ये माँ चंडी की शक्ति आपके अंदर है, ये उसका लक्षण है। तीसरा, आपको माँ के अस्त्र शस्त्रों से एक लगाव होने लगेगा। माँ के इस स्वरूप से आपको जो है एक अभयदान मिलेगा, यानी आप लोगों से, आप किसी शत्रु से डरना आपको बंद हो जाएगा। खासकर कि आपको त्रिशूल आपको सपने में दिखने लगेगा। जो माँ का त्रिशूल है वो आपको दिखने लगेगा। आपको माँ का त्रिनेत्र रूपी स्वरूप देखने लगेगा माँ चंडी का। कभी ऐसा लगेगा जैसे त्रिशूल नृत्य कर रहा है
तो समझ लेना माँ चंडी की कृपा आपके ऊपर है। चौथा लक्षण क्या है? स्वप्न में आपको कोई स्त्री त्रिशूल लेकर रेशमी लाल साड़ी में या जो माँ का रक्तांबर होता है लाल रंग का, है ना, वो आपको माँ उस रूप में आपको दिखने लगे। कोई कन्या त्रिशूल लेकर आपके घर में घूम रही है, आपके सिर पर माँ हाथ फेर रही है, या कोई स्त्री जो है जिनके हाथ में त्रिशूल है वह आपके घर में हवन कर रही हैं, ऐसा दिखने लगे तो माँ चंडी की कृपा आपके ऊपर है, माँ की शक्ति आपके ऊपर है। यदि आपको माँ चंडी का मंदिर दिखने लगे, जो सिद्धपीठ मंदिर है जो भी मैंने बताया, जैसे हरिद्वार का मंदिर आपको दिखने लगे, माँ चंडी की जो वहाँ पे मूर्ति है, जो वहाँ पे एक विग्रह है, वो आपको दिखने लगे सपने में, या आपको माँ की जोत जलती हुई दिखाई दे, किसी ऊंचे स्थान पर माँ की मूर्ति दिख रही है, माँ के मंदिर की सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, घंटों की शंख की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा लगता है कोई बहुत तेज आवाज़ में जो है कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कहीं पे मंत्र का जाप हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं माँ के सिद्धपीठ मंदिरों में, तो ये माँ चंडी की एक कृपा है। छठा लक्षण, आप जो है आपको शुद्धता बहुत पसंद आती है, यानी आपको गंदगी पसंद नहीं आती, आपको मांस मदिरा पसंद नहीं आता, आप इनसे घृणा करने लगते हो, आप शुद्ध भोजन करते हो, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हो, तो और मीठा खाना बहुत पसंद है, ठीक है। खट्टी चीज़ों से आपका लगाव कम होने लगे, खट्टी चीज़ें आप कम खाने लगें, तो ये माँ चंडी की कृपा का लक्षण है, यानी माँ की शक्ति आपके पास है। सातवां, आपको आज्ञा चक्र पे खिंचाव होने लगे और आपको लाल रंग का गोला स्वप्न में दिखने लगे, या फिर आपको लाल कलर का गोला अपने आज्ञा चक्र पर दिखने लगे, आपको तीसरा नेत्र अपने ध्यान में दिखने लगे, तीसरा नेत्र आपको दिख रहा है अपनी आँख में, तो ये माँ चंडी की कृपा आपके ऊपर है, माँ की शक्ति आपके पास है। तो ये थे कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको माँ चंडी की का जो मैंने आपको रहस्य बताया, माँ चंडी की शक्ति के कृपा के लक्षण बताए, आप उसका ध्यान रखेंगे, आप उसको पसंद कर रहे होंगे। साथ ही आप सबसे एक प्रार्थना है कि आप कम्युनिटी पेज पर भी मुझे फॉलो करें, ताकि मैं वहाँ पर अगर आपसे कुछ भी पूछता हूँ तो आप वहाँ पे जाके मुझे उसका उत्तर दे सकते हैं कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट में जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, जब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।